इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो फैक्ट्स पर पूरी तरह बेस्ड है और ये कोई क्लिक बेट नहीं है। इसलिए टॉपिक को सही से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई एम श्योर आज तक आप भी ये सोचते होंगे कि 20 से 25 सालों में इंडिया भी चाइना की तरह ही एक सुपर पावर बन जाएगा और इंडिया पूरी तरह बदल जाएगा। तो सॉरी माय डियर फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो फैक्ट्स आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे आप भी रिलेट कर पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि इंडिया की ग्रोथ तो चाइना की तरह हो सकती है, पर इंडिया की जो डेवलपमेंट स्टोरी है, जो जर्नी है, वो चाइना से बिल्कुल अलग रहने वाली है। तो आइए देखते हैं। चाइना इतिहास का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जो अमीर होने से पहले ही बूढ़ा होगा। अगले 10 सालों में ही इसकी पॉपुलेशन 1.5 बिलियन लोगों से भी कम हो जाएगी और मिड 21st सेंचुरी तक में ही पॉपुलेशन 1.3 बिलियन लोगों से भी कम हो जाएगी। वॉर्टन मैगजीन में पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक चाइना की डिपेंडेंसी रेशियो यानी कि आश्रितों जैसे बच्चे और बूढ़ों का अनुपात वर्किंग लोगों की तुलना में 35% से बढ़कर 70% तक हो जाएगा। इससे चाइना की वेलफेयर स्टेट को और हेल्थ सिस्टम को एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं भारत इस मामले में चाइना से कहीं अधिक मजबूत स्थिति में है। अगले 35 सालों में भारत की जनसंख्या 1.7 बिलियन लोगों की हो जाएगी, यानी कि आज की तुलना से लगभग 400 मिलियन अधिक लोग होंगे। और तो और इंडिया की डिपेंडेंसी रेशियो 35 सालों में लगभग 2% की कमी के साथ 48% तक हो जाएगा, जिसके कारण इंडिया में दुनिया की सबसे अधिक वर्किंग पॉपुलेशन होगी, जिसके कारण इंडिया के पास अगला ग्रोथ टाइटन बनने का एक मौका है और एवरेज इंडियंस के लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी बेहतर करने का हमारे पास एक मौका है। इंडिया ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को चाइना से 10 साल देरी से 1990 में शुरुआत की, पर क्या कारण है कि चाइना ने अपनी इकोनॉमी की स्पीड बढ़ाई पर वहीं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना की तुलना में बिल्कुल कमजोर रही। चाइना के ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण दुनिया के बड़े निवेश हैं, जिसके कारण चाइना के बड़े आधुनिक शहर, हाई स्पीड रेल लाइंस, एयरपोर्ट और बंदरगाह और मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीजें संभव हो पाई। चाइना लगभग 20 सालों से दुनिया की एक फैक्ट्री बना हुआ है। साथ ही साथ अपने देश में और दुनिया भर में जो कुछ भी चाइना प्रोडक्शन करता है उसे जल्दी और एफिशिएंटली बाजार तक पहुंचाने की इसकी क्षमता इसके विकास का सबसे बड़ा कारण है। वहीं इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया इन तीनों फ्रंट्स पर चाइना से काफ़ी पीछे है। इंडिया अपने जीडीपी का 32% इकोनॉमी में इन्वेस्ट करता है, तो वहीं चाइना लगभग 50% तक करता है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 20% है, तो वहीं चाइना में ये लगभग 30% है। वेस्टर्न कंट्रीज के बाहर अगर देखा जाए तो चाइना के पास एक बेहतरीन डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर वहीं भारत बड़ी इकोनॉमी के बावजूद भी डेवलपिंग और लो इनकम जैसा देश लगता है। लेकिन ये भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वह इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने सुधार करे, इनोवेशन और प्रोडक्शन को भी बढ़ाए, और ऐसा करने के लिए आज की इंडिया की यूथ पॉपुलेशन पूरी तरीके से तैयार है। हम हमेशा से ही ये सुनते आ रहे हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। ये बात कुछ हद तक सही भी है, जब तक हम पॉलिटिक्स पर बैठकर चर्चा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पर जब बात आती है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तो इंडिया को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और चाइना में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब चाइनीज सरकार कोई हाई स्पीड रेल लाइन बनाना चाहती है तो वो जमीनों का अधिग्रहण करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अफेक्टेड लोगों को मुआवजा दे देते हैं। सरकार को पुशबैक का भी सामना बहुत कम करना पड़ता है, इसलिए ऐसी नौबत नहीं बनती कि प्रोजेक्ट को कैंसिल करना पड़े। पर इंडिया में ये एक रेगुलर प्रॉब्लम जैसा है जो आमतौर पर हर एक प्रोजेक्ट में फेस करना होता है। इसलिए बाहरी निवेशकों की हमेशा से ही एक शिकायत होती है कि इंडिया हैज टू मच डेमोक्रेसी। एग्जाम्पल के लिए हम 3 फॉर्म लॉज को ही देख सकते हैं। सरकार के समझाने के बावजूद भी कुछ लोग लगातार विरोध करते रहे, जिसके कारण सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। इससे वैश्विक पटल पर भारत की एक छवि खराब भी हुई। पर करंट गवर्नमेंट की अगर कुछ पॉजिटिव स्टेप्स को देखें तो सरकार इन सभी प्रॉब्लम्स को स्वीकार करके इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को खत्म करने का लगातार प्रयास कर रही है, जिसका परिणाम ही है कि इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ा है और स्टार्टअप्स की संख्या और सेंसेक्स में एक भारी उछाल हमें देखने को मिल रहा है।
इसलिए ये कहना बिल्कुल सही होगा कि इंडिया एक सुपर पावर तो बनेगा, पर ये चाइना की तरह नहीं बल्कि यह खुद इंडिया ही होगा, जिसकी अपनी अलग चुनौतियां होंगी, अपना एक अलग सफर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है इंडिया की डेवलपमेंट ग्रोथ कैसी होगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस तरीके की और भी वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद। जय हिंद।